हाय, माय नेम इज़ राशिद और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बैंकिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखते हैं। तो इसी वीडियो में मैं कुछ बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग के प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करूँगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके क्रेडिट कार्ड, जिसका इंडिया में बहुत क्रेज़ है और लोग उसको होल्ड करना चाहते हैं कि हाँ, हमें किसी भी तरह से क्रेडिट कार्ड मिल जाए, बट उसके जो फैक्ट्स हैं वो नहीं जानते हैं। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में 3 चीज़ें हैं। या तो आप ले चुके हो, या फिर अभी अभी लिया है, या फिर आप लेने की सोच रहे हो। राइट। तो इन 3 चीज़ों में सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट कार्ड अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप अपनी नीड को पहले एनालाइज करो कि आपका यूसेज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रेडिट कार्ड लो। आप अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग लो, नहीं तो होगा कि आप क्रेडिट कार्ड ले लोगे बट उसका यूसेज ही नहीं कर पाओगे, तो फिर उसका क्या मतलब। और इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है तो सही, बट वो उसका यूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। फिर वो हाई चार्जेस पे करते हैं, उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगती हैं, लेट पेमेंट फ़ीस लगती है, चार्जेस पे भी इंटरेस्ट लगता है, और फिर आखिर में वो कार्ड का पेमेंट आप नहीं करते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है एड्रेस। एड्रेस आपका वही होना चाहिए जहाँ पे कार्ड आपको आप ही के हाथों में मिल सके, क्योंकि आपका जब भी कार्ड आपको डिलीवर होता है वहाँ पे आपके कार्ड के साथ उसका पासवर्ड भी डिलीवर होता है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो कार्ड है वो किसी और के पास डिलीवर हो जाए जो उसका मिसयूज़ कर सके। तो कोई यूज़ तो भले ही वो करेगा बट बिल आप ही के नाम पे बनेगा। फिर आप फिर आप बोलो कि मैंने तो यूज़ करा ही नहीं है, तो बैंक को नहीं मानेगा। राइट। तो आप पहले अपने बैंकर से अपना एड्रेस कंफर्म करें कि ये कार्ड जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कौन से एड्रेस पे डिलीवर होगा, वो आपको बताएंगे। अगर वो सही है तो फिर ओके कीजिए, अगर सही नहीं है तो आप उसको पहले चेंज करवाइए, उनसे बोलिए कि मुझे कैसे चेंज करना है, तो वो आपको उसका तरीका भी बताएंगे। या फिर वहीं पे अप्लाई करने से पहले मेंशन कर देंगे कि ये कार्ड इस एड्रेस पे डिलीवर होना चाहिए। राइट। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना एड्रेस ध्यान में रखना है कि जिस एड्रेस पे आपको कार्ड डिलीवर होने वाला है क्या वो आप ही के हाथ में मिलेगा या फिर वो कहीं और जाएगा। अगर आप ही के हाथ में मिलने वाला है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं है तो आप उसको चेंज करवा के उस एड्रेस को मेंशन करवाइए जहाँ पे वो आपके हाथ में डिलीवर हो सके। दूसरा, अपने यूसेज के अकॉर्डिंग आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। तीसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड ले रहे हो और आपका एक नॉर्मल यूज़ है तो आपको हमेशा लाइफ टाइम फ्री वाला कार्ड ही अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आपको कोई भी एनुअली फीस ना लगे। तो सेकंड चीज़ ये है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो बट उसका स्टेटस आपको पता नहीं। तो सेकंड पॉइंट में सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटस टाइम टू टाइम अपने बैंकर से पूछते रहें कि अभी मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ पहुँचा है, डिस्पैच हुआ है, नहीं हुआ है, कब डिलीवर होगा। अगर विद इन टाइम आपको डिलीवर नहीं होता है तो उसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। अपने बैंकर को कॉल करके पूछिए उसका स्टेटस क्या है, मुझे डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक, या फिर कहीं मेरी नियरेस्ट ब्रांच पे या मेरी होम ब्रांच पे जाके जमा तो नहीं हो गया। अगर जो भी हो आप अपना स्टेटस उससे पूछ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप आपका डिसीजन लीजिए। राइट। थर्ड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो बट उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए वो आपको पता ही नहीं है, या तो उसकी यूसेज पता नहीं है, और दूसरी चीज़ कि फ्रॉड का एक एंगल, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो फ्रॉड होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से ही होते हैं और वो बहुत आसान भी होते हैं। बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो सकते हैं। राइट। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो आप पहले देख लो कि उसकी यूसेज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके आप क्या चार्जेस पे कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप यूसेज करते हो उसके चार्जेस इंक्लूड होकर उसका बिल बनता है, जिसमें आप उसको आइडेंटिफाई शायद ना कर पाओ। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बता दूं कि जो भी कार्ड आप यूज़ करते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो उसके अंदर आपको अपने यूसेज के अकॉर्डिंग उसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन यूसेज ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑनलाइन कितना यूसेज है उसके हिसाब से उसको सेटअप करो। आप कोई भी बैंक का कार्ड होल्ड कर रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन में जाके क्रेडिट कार्ड की यूसेज में जाके 2 ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलते हैं, एक है डोमेस्टिक यूसेज और एक है इंटरनेशनल यूसेज। तो अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है तो इंटरनेशनल यूसेज को पूरा का पूरा ऑफ कर दो, क्योंकि उसके आपके ट्रांजेक्शन ही नहीं है। राइट। रही बात डोमेस्टिक यूसेज की, तो डोमेस्टिक यूसेज में 3-4 ऑप्शन आपको वहाँ मिलते हैं। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, दूसरा ऑनलाइन,
और तीसरा है कॉन्टैक्टलेस। तो कॉन्टैक्टलेस को हमेशा के लिए या तो आप बंद कर दो